T20 वर्ल्ड कप जितना बड़ा मुकाबला, कौमी टीम उतनी ही बुरी तरह से फ्लॉप। बल्लेबाजों ने कुछ किया, ना ही बॉलर्स ने कारकर्दगी दिखाई। शायकीन क्रिकेट मायूस, कौमी टीम पर शिकस्त के साए गहरे होने लगे। भारत के 176 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम के 4 खिलाड़ी आउट। टॉप ऑर्डर सिर्फ 13 रन पर ही पवेलियन लौट गया। साइम अयूब 6, साहबजादा फरहान 0, कप्तान सलमान आगा सिर्फ 4 रन बना सके। इससे पहले उस्मान तारिक और शाहीन अफरीदी ने एक एक विकेट हासिल की। साइम अयूब ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम की बैटिंग जारी है। पाकिस्तान टीम ने भारत के खिलाफ मैच के दौरान कई अहम मौक़ों पर गलतियां की। मोहम्मद नवाज के कहने पर सलमान आगा का रिव्यू लेने का फैसला दुरुस्त साबित नहीं हो सका। शादाब खान ने खराब फील्डिंग से पाकिस्तान टीम की मुश्किलात में इजाफा किया। कप्तान सलमान आगा को टॉस जीतकर पहले बैटिंग न करने के फैसले पर भी तनकीद का सामना। भारत खेल में सियासत से बाज न आया। सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ ना मिलाया। साबिक भारतीय क्रिकेटर संजय मंजरेकर की भी भारतीय टीम पर तनकीद। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी को अहमकाना करार दिया। कहा कि या तो मैच मनसूख किया जाए या फिर खेल को उसकी असल रूह के साथ खेला जाए। कोलंबो में मोहसिन नकवी के एजाज में खुसूसी तकरीब। श्रीलंका क्रिकेट के सदर ने खेल के फरोग के लिए उनकी खिदमत को सराहा। श्रीलंका के वजीर खेल और दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। दोनों बोर्ड्स ने बाहमी ताउन बढ़ाने के आज़म का इरादा किया। बड़े मैच की बड़ी कवरेज, बोल न्यूज़ की पाक भारत टाकरे पर खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक क्रिकेटर्स और माहिर तजियाकारों ने पिच की कंडीशंस, मौसम और टॉस के मैच के नताइज पर असरात पर बातचीत की। खिलाड़ियों के रिकॉर्ड, अहलियत और फॉर्म समेत हर पहलू पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर वियना रवाना हो गए। दौरे की दावत ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर ने दी। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी और सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच शामिल हैं। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रिया के हम मनसब के साथ 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे, जबकि ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम की सदारत भी करेंगे। 3 दहाइयों में किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का ऑस्ट्रिया का ये पहला सरकारी दौरा है। पाकिस्तान को बांग्लादेश के नए वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी की दावत मौसूल। दफ्तर ख़ारजा ने बांग्लादेश से दावत मिलने की तस्दीक कर दी। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले से तयशुदा दौरे पर ऑस्ट्रिया जा चुके। बांग्लादेशी हम मनसब की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं कर सकेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी में नुमाइंदगी का फैसला होते ही आगाह कर दिया जाएगा। उनको पुलिस से डरना नहीं चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि अगर हम पुलिस के पास जा रहे हैं तो पुलिस हमें अकोमोडेट करेगी, हमें सुनेगी। और जैसा मैंने आपसे कहा, अभी भी बहुत बेहतर हालात हैं सूबे के अंदर ख़वातीन के लिए। अभी हमने बसंत की भी बात की कि बसंत पे किस तरह ख़वातीन खुश थी, सेफ तरीके से त्यौहार को मना रही थी। किसी ने उनको जो है वो कोई हैरेसमेंट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। पंजाब में पुलिस इस्लाहात का नया दौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सख्ती और शफाफियत आवाम की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार। खिताब में कहा कि रिश्वत, करप्शन और बदसलूकी पर फौरी कार्रवाई होगी।
बच्चों और खवातीन के साथ हर किस्म की ज्यादती नाकाबिले बर्दाश्त है। शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार कर लिया गया। अवाम को पुलिस पर एतमाद बहाल करने की यकीन दहानी। अडियाला जेल तिब्बी माहिरीन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म का तिब्बी मुआयना किया। आंखों का तफसीली चेकअप मेडिकल बोर्ड की निगरानी में हुआ। डॉक्टर ज़रूरी आलात और अद्वियात साथ लाए। तिब्बी रिपोर्ट जल्द मुरतब किए जाने का इम्कान, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। बानी पीटीआई ने मुझे बंदूक की नोक पर रखने की धमकी दी थी, अब जेल में बहाने तलाश कर रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सादिकाबाद में तकरीब से खिताब, कहा जेल मर्दों की तरह काटी जाती है, रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होता। जितना आप झुकेंगे उतनी इज्जत मिलेगी और क़यादत वही कर सकता है जो अपनी आवाम के साथ खड़ा हो। एक बार फिर कराची को सूबा बनाने की बातें की जा रही हैं। सूबा बनाने का तरीका आइन में मौजूद है, किसी की मर्जी नहीं चलेगी। बातें करने वालों को कहूँगा कि खामोश रहो, लोगों को वरगलाना बंद करो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कि आप वो दिन याद करो जब आपको पूरी पावर दी गई थी। क्या आपको उस दौर की बोरी बंद लाशें याद नहीं? वज़ीर आज़म का ये काम नहीं कि वो गली में गटर के ढक्कन लगाएं। हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जनरल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, आईटी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये हमारी बेटियां बच्चियां, इनको शहर हैदराबाद में, लतीफाबाद में और मुख्तलिफ मुकामात पर पढ़ने की सहूलतें मैसर आनी चाहिए। और जहां तक हमारी सिंध यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी और हमारी जो है वो लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, इसको भी डेवलप करना होगा, इसको भी करनी होगी, इसको भी स्टेट ऑफ द आर्ट, इसको बड़ा बनाना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 21 लाख के शहर हैदराबाद में कोई एक यूनिवर्सिटी भी ना बनाएं। कराची के हुकूक के लिए जमात इस्लामी के धरने के खिलाफ पुलिस का एक्शन। जमात इस्लामी का मुल्क भर में एहतजाज। कराची की 10 बड़ी मरकजी शाहराहों पर धरने। सिंध पुलिस ने जमात इस्लामी के रहनुमाओं समेत कारकुनान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिंध में अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग तालीम है। हम नफरत को ख़त्म करेंगे। कौमियत की बुनियाद पर फसाद करवाने वाले सूबे में हुकूमत कर रहे हैं। फैसलाबाद में बदबख्त बेटे ने वालदा को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2500 रुपए के झगड़े पर वालदा को कत्ल किया। अफसोसनाक वाकया बटाला कॉलोनी के इलाके में पेश आया। मकतूला जाहिदा ने दूसरी शादी की थी। मुलजिम वालदा से मिलने आया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया। लाहौर में DGISPR की आमद। मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। नौजवानों को कौमी सलामती और पाक फौज की सलाहियतों से आगाही दी गई। DGISPR से तलबा और असातिज़ा ने मुलाकात की। जदीद चैलेंजेस और हाइब्रिड वॉर पर बात हुई। तलबा ने पाक फौज पर एतमाद जाहिर किया। नौजवानों को फिक्री जंग और दिफाई सलाहियतों की अहमियत समझाई गई।
पाकिस्तान बांग्लादेश दोस्ती का नया दौर, नॉलेज कॉरिडोर का बाकायदा आगाज। अल्लामा मोहम्मद इकबाल स्कॉलरशिप्स के तहत बांग्लादेशी तलबा की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। तालीम के जरिए ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। दोनों ममालिक के दरमियान तालीमी ताउन और अवामी रवाबित मजीद मजबूत होंगे। लाखों अफराद रमज़ान बचत बाजार से फ़ायदा उठा चुके हैं। हर तहसील में 2000 मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त इफ्तार का एहतमाम किया जाएगा। रमज़ान बचत फेस्टिवल में आवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। अज़मा बुखारी कहती हैं कि निगहबान रमज़ान कार्ड के जरिए आवाम को रकूम की फराहमी जारी है। 25 अज़ला में 36 रमज़ान बाजार कायम किए गए। शहर का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है और ये वो शहर जो पूरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बुनियाद बना रहा है और आज भी है। आप टैक्स की मद में देख लें, आज इस चैरिटी के काम की मद में देख लें, एक्सपोर्ट की मद में देख लें। हम किसी से लड़कर झगड़कर कुछ छीनना नहीं चाहते। रिक्शे, मोटरसाइकिल और दीगर चीज़ें तकसीम की जाएंगी। आज 10,000 राशन बैग्स की तकसीम करने जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब, कहा दुआ है आज जो राशन ले रहा है वो अगले साल राशन देने वाला बन जाए। बोल नेटवर्क इज़ द फर्स्ट चैनल जिसने ये इनिशिएटिव लिया है। और मामलात हल होने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसर की जानिब से इन एक्शन। सऊदी प्रो लीग में अल नसर की अल फतह के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। रोनाल्डो ने कैरियर का 962वां गोल करके जीत में हिस्सा डाला। FA कप में लिवरपूल की ब्राइटन के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। मैनचेस्टर सिटी ने सेल्फोर्ड को 2-0 से हरा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।